हम आपको बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं और ये जो बैक एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक एक क्वेश्चन को मार्किंग स्कीम के साथ में जो सजेस्टेड आंसर्स हैं, जो मॉडल आंसर्स हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चंस में जहां पर हमें ज़रूरत महसूस हो रही है वहां पर हम कुछ वीडियोस भी रिकॉर्ड करेंगे। खास तौर पे एक क्वेश्चन जो मेरे सामने अभी आया, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से आपकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को देखिए। डिस्कस विद योर टीचर व्हाट डज अ सूटेबल जीन मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन्स। तो ये आपकी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन आज के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ये बहुत प्रासंगिक है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट क्वेश्चन है। इसका एज अ मेडिकल एस्पिरेंट आपको जरूर आइडिया होना चाहिए। इसको इस तरह के क्वेश्चंस जहां पे बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर के डिस्कशन की जरूरत पड़ रही है, उसके हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। सो चलिए इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। सो इसके आंसर में मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा सबसे पहले कि आपने कन्वेंशनल वैक्सीन्स के बारे में पढ़ा है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ वैक्सीनेशन। सो पहली चीज जो मुझे समझनी चाहिए वो ये है कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वैक्सीन्स की, वो वैक्सीन्स कैसे बनाई जाती हैं। सो ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। एक और कंसेप्ट मुझे ये याद है कि इट इज द एंटीजन दैट इनिशिएट्स द इम्यून रिस्पॉन्स इन द होस्ट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये सब बोर्ड के लिए बहुत रेलेवेंट है। ये याद रखिए कि जो एंट्री होती है एंटीजन की होस्ट बॉडी में, उससे इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट होता है। सो ट्रेडिशनल अप्रोच में हम क्या करते हैं कि जब हम वैक्सीन दे रहे हैं सो हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से होस्ट बॉडी में एंटीजन को पहुंचा दिया जाए। सो हम चाहते ये हैं क्योंकि ये एंटीजन को पहचान के इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करेगा। सो ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन में हमारी अप्रोच ये है कि वैक्सीन के द्वारा हम एंटीजन्स को होस्ट बॉडी में पहुंचाएं। इस काम को कैसे कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आपने केवल एंटीजन को सेपरेट किया किसी तरह से और आपने एंटीजन को प्यूरिफाई करके होस्ट को लगाया, उसको आपने वैक्सीनेट किया। एक तरीका तो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन में जो हेपेटाइटिस बी वायरस है उसका एक एंटीजन जो कि उसके सरफेस पे मिलता है, उसे ऑस्ट्रेलिया एंटीजन या HBsAg कहा जाता है। उसे प्यूरिफाइड फॉर्म में सिंथेसाइज करके लोगों को इम्यूनाइज किया जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप एक लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दे दीजिए। सो इसमें जो पैथोजन प्रेजेंट है, जिंदा है, सो आपने लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दिया, जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन, जैसे बैसिलस कालमटे-गुआरिन, BCG वैक्सीन जो ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें लाइव पैथोजन है लेकिन एटीन्यूएटेड है। उसकी पैथोजेनेसिटी मतलब डिजीज कॉजिंग कैपेबिलिटी कम कर दी गई है लेकिन एंटीजेनेसिटी मेंटेन की गई है। सो ये दोनों तरीके से आप एक्चुअली करना क्या चाह रहे हैं कि आप एंटीजन को पहुंचाना चाह रहे हैं होस्ट बॉडी में, ताकि उसका इम्यून सिस्टम उसको पहचान करके क्या करे, उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करे। आई होप दिस थिंग इज नाउ एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए, जो ये एक नई अप्रोच है जिसे डीएनए वैक्सीन कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। सो दिस इज अ न्यू अप्रोच और इस न्यू अप्रोच को हमने ये कहा कि वी आर सिंथेसाइजिंग डीएनए वैक्सीन्स। सो इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड इफ दे आर कॉल्ड एज डीएनए वैक्सीन्स, तो हम डीएनए की जो एक सीक्वेंस है उसको पहुंचा रहे हैं। सो हम एक काम ये कर रहे हैं कि अब डीएनए की सीक्वेंस को होस्ट सेल के अंदर पहुंचा रहे हैं और ये जो डीएनए की सीक्वेंस है ये कोड करती है एंटीजन के लिए। सो बजाय बाहर से एंटीजन देने के लिए आप होस्ट सेल में वो जीन या पार्ट ऑफ डीएनए सीक्वेंस पहुंचा रहे हैं जो होस्ट सेल के अंदर इन सीटू एंटीजन बनाए। और दिस इज अ नोवल अप्रोच. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय द डीएनए वैक्सीन. सो यू डिलीवर डीएनए वैक्सीन नॉर्मली विद द हेल्प ऑफ अ प्लास्मिड, और वो जो डीएनए वैक्सीन में जो आपने जीन भेजी है, जो आपका ये जो जीन है जिस पे आपका ये क्वेश्चन है, ये जीन वो है जो कि कोड करती है एंटीजन के लिए, और ये उस तरह के एंटीजन्स के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है जो एंटीजन्स प्रोटीन है. आप जानते हैं बॉडी में जो प्रोटीन कैसे बनता है, प्रोटीन्स आर द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स. सो इस नोवल अप्रोच में बजाय एंटीजन बाहर से भेजने के हमने एंटीजन प्रोड्यूसिंग जो जीन्स हैं उनको होस्ट सेल के अंदर पहुंचा दिया. मुझे लगता है यह कंसेप्ट अब आपको बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा. सो देखिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल और देता हूं. मान लीजिए मेरे पास एक वायरस है
और इस वायरस का जो जीनोम है वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सो मैंने क्या किया कि इसके आरएनए को आइसोलेट किया। बड़े ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लेटस से ये वो पार्ट है जो कोड करता है दो एंटीजन के लिए, एक ए एंटीजन और एक बी एंटीजन। इसके ऊपर बहुत सारी वायरल जीन्स होंगी एंड लेटस से ये दो जीन्स हैं जो इसके दो एंटीजन्स के लिए कोड करता है। लेट अस कॉल दीज एंटीजन्स एज ए एंड बी। सो मैंने ये आरएनए आइसोलेट किया और उसके बाद में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की मदद से, बाय द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आप जानते हैं, मैंने एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लिया। सो दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। ये डीएनए सिंथेसाइज हुआ है इस आरएनए की टेम्पलेट पर, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है वो यहां पर आ जाएगी। सो दिस वुड बी ए एंड बी इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पर। फिर आपने इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की छोटी छोटी फ्रेगमेंट्स कर ली। सो आपको बहुत अच्छी तरह से पता है बायोटेक्नोलॉजी में कि आप डीएनए की फ्रेगमेंट्स कैसे कर सकते हैं। एंड लेट अस से कि ये वो फ्रेगमेंट है जिसमें आपके पास ए और बी जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पड़ा हुआ है। आपने इस फ्रेगमेंट को लिया और इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया एक प्लास्मिड के अंदर। सो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। एक प्लास्मिड लिया और इस प्लास्मिड को कट करके, आप जानते हैं किस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है, और आपने ये वाला पार्ट डीएनए का जिस पर ये वाली जीन्स हैं जो एंटीजन को क्या करती हैं, कोड करती हैं, इनको आपने इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके ये एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्लास्मिड की फॉर्म में बना लिया। अब आपने इस प्लास्मिड को प्यूरिफाई किया और इसको प्यूरिफाई करने के बाद में इसको आपने वैक्सीन की तरह इस्तेमाल किया। अब की बार जब आप वैक्सीन देंगे किसी होस्ट को तो उसके अंदर आप वो डीएनए या वो जीन्स पहुंचा रहे हैं जो कि इस एंटीजन के लिए कोड करती है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द बेसिक मीनिंग ऑफ द डीएनए वैक्सीन। एक बड़ी प्राउड फीलिंग ये है, एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ज़ायकोव-डी, ये जो कोविड जो पेंडेमिक है, इसके लिए जो पहली डीएनए वैक्सीन ह्यूमन बीइंग्स के लिए अप्रूव हुई है, दैट इज एन इंडियन प्रोडक्ट और इट इज अ वेरी वेरी प्राउड फीलिंग फॉर अस एज वेल। सो अगर हमें यह बात समझ में आ गई है, नाउ लेट अस गो बैक टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होगा अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाए और अगर मुझे ये क्वेश्चन केवल एक मार्क में देना है तो मैं केवल ये बताऊंगा कि डीएनए वैक्सीन के कंटेक्स्ट में सूटेबल जीन उस डीएनए सीक्वेंस को कहते हैं जो एंटीजन को कोड करता है जिसके खिलाफ आपको इम्यून रिस्पॉन्स बनाना है। सो केवल आपने डीएनए वैक्सीन के बारे में जो उसका बेसिक कंसेप्ट है वो एक नंबर में बता दिया। मान लीजिए यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में आ जाए। सो आपने वही चीज रिपीट करी, एक नंबर वाला रिपीट किया और फिर आपने थोड़ा सा इसको इलैबोरेट किया कि ये जो अप्रोच है इसमें इन सीटू प्रोडक्शन होना चाहिए टारगेट एंटीजन का, सेल के अंदर ही, जो मैंने कहा इन सीटू प्रोडक्शन, आपने जीन पहुंचाई, वहां पर ही एंटीजन प्रोड्यूस होगा। और आपने ये ज़ायकोव-डी के बारे में भी बता दिया कि ये पहली डीएनए वैक्सीन है जो अप्रूव्ड हुई है ह्यूमंस के बारे में। मान लीजिए ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा आ जाए, तब आप जिस तरह से मैंने अप्रोच किया था इस क्वेश्चन को, पहले बताइए कि ट्रेडिशनल वैक्सीनेशन के क्या क्या तरीके हैं, एंटीजन की इंपॉर्टेंस क्या है, किस तरह से आप एक्सपोज करते हैं होस्ट बॉडी को एंटीजन को, और ये जो नई तरीका है, ये जो न्यू अप्रोच है, फिर इसके बारे में डीएनए वैक्सीन के बारे में लिखिए और फिर इसके आप कुछ एडवांटेजेस बता सकते हैं। डीएनए वैक्सीन्स के कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि वाइडर रिस्पॉन्स आता है, बी सेल और टी सेल दोनों का रिस्पॉन्ड आता है, इन्फेक्शियस एजेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, और इस तरह की जो वैक्सीन्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजियस होती हैं। और फिर आपने SARS-CoV-2 के बारे में, ये जो वैक्सीन ज़ायकोव-डी की बात हम कर रहे हैं, ये चीज़ आपने बताई, ये आपको इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए अगर ये क्वेश्चन 3 या 5 नंबर में आता है। मुझे उम्मीद है ये जो कंसेप्ट है ये आपको समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग रीड है। आज कितना ज़्यादा कंटेम्प्रेरी ये क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। कोविड-19 में ये जो डीएनए वैक्सीन है ये अब आने वाली है। थैंक यू सो मच।